ऑटिज्म के 3 लेवल हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। आपने अमूमन लोगों से सुना होगा, मेरी वीडियोस में भी सुना होगा, मैं अक्सर कहती हूँ कि अब्दुल्ला माइल्ड स्पेक्ट्रम पर हैं या मॉडरेट टू सिवियर के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे पता चलता है कि आपका बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, और डिफरेंस क्या होता है। अगर बच्चा माइल्ड है, माइल्ड स्पेक्ट्रम पर है, तो उसमें क्या फर्क होगा, मॉडरेट टू सिवियर है तो उसमें क्या फर्क होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। ये कैसे पता चलता है कि आपका बच्चा माइल्ड स्पेक्ट्रम पर है, ये कैसे पता चलता है कि आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट है, सिवियर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले भी बात की है कि ऑटिज्म की असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है, और असेसमेंट इसकी अमूमन साइकोलॉजिस्ट या इन सम केसेस साइकेट्रिस्ट भी कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों को न्यूरोलॉजिस्ट से जनरल फिजिशियन बताता है कि जैसे रेड फ्लैग्स देखें तो वो कहते हैं आप जाके फॉर्मल असेसमेंट कर लें। सो फॉर्मल असेसमेंट जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वो टेस्ट ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की तरह से नहीं होते। वो टेस्ट कुछ सवालात पर मबनी होते हैं, जिसमें वो बच्चे को प्राइमरीली ऑब्जर्व करते हैं, और अगर बच्चा जवाब दे सकता है तो उससे सवाल करते हैं, वरना बाकी सवाल वो वालिदैन से कर रहे होते हैं, और उसी की बेसिस के ऊपर वो आपको एक रिपोर्ट बनाकर देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि आपके बच्चे का डायग्नोसिस क्या है। अच्छा, उसमें अगर वो टेस्ट कर रहे हैं, कार्ड्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर स्कोर भी बताते हैं। जैसे अब्दुल्ला का स्कोर 30 था, तो वो माइल्ड स्पेक्ट्रम में फॉल करता है। माइल्ड ऑटिज्म पे अगर आपका बच्चा डायग्नोसिस होता है तो उसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत है। जो डेली लाइफ स्किल्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रूटीन बेसिस की चीज़ें हों, चाहे वो डेली लिविंग स्किल्स हों, उसमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है जो उसको गाइड करे, जो उसको सिखाए। जिससे हम अमूमन भी बात करते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो स्कूल जब जाते हैं तो शैडो टीचर के साथ जाते हैं, इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, सेंसरी इशूज़ के लिए इनको बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, इनको फूड थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक अच्छी चीज़ इसके अंदर ये होती है, एक उम्मीद ये होती है कि आपका बच्चा उस प्रैक्टिसेस के बाद, उन थेरेपीज़ के बाद, उन इंटरवेंशंस के बाद इंशाल्लाह ताला लेस टू नो सपोर्ट के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। सो देयर आर चांसेस कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बच्चा बहुत ही कम थेरेपीज़ के साथ या बहुत ही कम सपोर्ट के साथ, इंटरवेंशंस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा। क्योंकि इन बच्चों के जो सिम्टम्स होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम या बहुत ही माइल्ड होते हैं। जब हम बात करते हैं मॉडरेट की, तो जैसे कि आपको नाम से ही अंदाज़ा हो गया, तो उसमें सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होते हैं, सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होती है, सब्सटेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और एक लंबे टाइम के लिए होती है। इस तरह से इनके लिए कन्वर्सेशन इनिशिएट करना, कन्वर्सेशन को मेंटेन करना, डेली लाइफ स्किल्स अपने कर पाना, अपनी एजुकेशन या स्कूलिंग को जो है वो नॉर्मलसी से कंटिन्यू कर पाना इंडिपेंडेंटली, वो मुश्किल होता है। तो इनको कंटिन्यूसली शेडो टीचर की भी ज़रूरत होती है। एंड एट टाइम्स इन फ्यू केसेस ये सिर्फ या तो इंक्लूसिव सेटअप में जा सकते हैं या सिर्फ स्पेशल स्कूल्स में जा सकते हैं। जो कन्वेंशनल स्कूल्स होते हैं, बहुत दफ़ा जो इंक्लूसिव स्कूल्स भी होते हैं, वो भी मॉडरेट या मॉडरेट टू सीवियर जो बच्चे होते हैं उनको वो नहीं ऑफर कर रहे होते, और इनको थेरेपीज़ भी बहुत एक्सटेंसिव चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में चाहिए होती हैं, और एक लंबे टाइम तक चाहिए होती हैं। बट अगेन देयर आर चांसेस कि अगर इनके ऊपर अच्छे से काम हो, इनके ऊपर प्रॉपरली इंटरवेंशंस हों, तो ये अपनी ज़िंदगी एक आम तरीके से गुजार सकते हैं। हम बात करते हैं सिवियर की या मॉडरेट टू सिवियर की, तो दे नीड वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट। उनको एक लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन फ्यू केसेस दे आर वर्बल, इन फ्यू केसेस दे आर नॉन वर्बल। इनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिवियर होते हैं। कंपैरेटिवली आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़े से एग्रेसिव सिम्टम्स होते हैं। एट टाइम्स या तो सेल्फ हार्म बिहेवियर्स होते हैं या दूसरों को हर्ट करने के बिहेवियर्स होते हैं। सैडली हमारे मुल्क के अंदर तो स्पेशली इनके लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई इदारे हैं। इवन थेरेपी सेंटर्स के अंदर भी जो बच्चे सिवियर होते हैं या मॉडरेट टू सिवियर होते हैं, उनके लिए बहुत ही कम थेरेपी सेंटर्स ऐसे हैं जो उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। हालांकि अगर आप उनको थेरेपीज प्रोवाइड करेंगे, इंटरवेंशंस करेंगे, तो देर आर चांसेस के उनके सिम्टम्स जो हैं वो कंट्रोल हो सकें या मैनेज हो सकें। बट सैडली हमारी सोसाइटी के अंदर मॉडरेट टू सिवियर के लिए बहुत ही कम चीज़ें, और जो बच्चे सीवियर स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं उनके लिए मैंने अभी तक अपनी प्रैक्टिस में कोई बहुत क्रिएटिव या बहुत ही कोई ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं देखी, कोई कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट नहीं देखी। सो सैडली जो लोग सिवियर में फॉल करते हैं, देर आर चांसेस कि वो उनको पूरी लाइफ जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर सपोर्ट चाहिए होगी, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे थेरेप्यूटिक सपोर्ट हो। एंड देर आर चांसेस के, देर आर वेरी लेस चांसेस कि वो अपनी ज़िंदगी को इंडिपेंडेंटली गुजार सकेंगे। सो आज मैंने इसी हवाले से बात करनी थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बात की थी कि आप लोगों को पता है कि आपका बच्चा माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर किस कैटेगरी में फॉल करता है, और ये कैटेगरी का डिवीज़न किस तरह से होता है, कैसे आप इसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद अपने बच्चे को हेल्प आउट कर सकते हैं। अगेन
मैं इस चीज़ को जब मॉडरेट टू सीवियर की जब बात करती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है और मैं बहुत कम इस बारे में बात करती हूँ। बट सैडली हमारे मुल्क में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम उनके लिए को बहुत ज़्यादा कुछ कर सकें, या उनके लिए को बहुत ज़्यादा स्टेट कुछ कर रही हो या प्राइवेट इदारे कुछ कर रहे हो। सो जो सीवियर बच्चे होते हैं, मैंने उनकी यही यूटिलिटी देखी है कि बस उनको लोग घर में रख रहे होते हैं, या एक अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है तो शायद किसी कुछ थेरेपी सेंटर्स में भेज दें, वो भी एक उम्र तक। जो बच्चा 10, 11, 12 साल के बाद बढ़ जाता है वो किसी भी थेरेपी सेंटर्स में उसको थेरेपीज के लिए भी नहीं लिया जाता। सो दैट्स अ वेरी सैड रियलिटी। बट अगेन जिनके बच्चे माइल्ड या माइल्ड टू मॉडरेट में होते हैं, देर आर चांसेस कि अगर वो उनके ऊपर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से काम करें इंटरवेंशन के साथ, तो इंशाल्लाह देर आर चांसेस के दे कैन लिव देयर लाइफ विद लेस टू नो सपोर्ट। और मैं इस वीडियो का अख्ताम भी इसी दुआ पर करूँगी कि अल्लाह ताला मेरे समेत सारे वालिदैन के लिए ही आसानियाँ करे, और अल्लाह करे कि हमारी स्टेट कभी इस स्टेज पर पहुंचे या ये जिम्मेदारी लेके वो हमारे बच्चों के लिए, चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, उनके लिए इस तरह के इदारे कायम करें, उनके लिए इस तरह की थेरेपी सेंटर्स कायम करें जो उनको मदद कर सकें, जो उनको इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारने की तरफ ले जा सकें।